हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। गपशप बीच में चलती रहेगी। अगला मैं चूल्हे नू, फिर आप एक पॉट में पतीले में 1 कप तेल डालें। उसमें आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइस करके डाल दें और चम्मच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें ताकि वो इवनली जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब वो गोल्डन ब्राउन होने लगें तो आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 to 3 स्पून डाल देना है। ठीक है, मैं बीच में और काम करी थी, मुझे लगा प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा अगर मैं साथ में लहसुन अदरक पेस्ट डाल के और ब्राउन करूँगी, तो मैंने प्याज को साइड पे ही किया है। इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर पहले पहुँच जाती तो मैं इसमें इकट्ठे ही डाल देती। मुझे लगा प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो मैंने साइड पे डाल दिया। तो ऐसा हल्का सा ऐसे करके फिर मैंने इसको देखें मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 दरमियाने टमाटर जो हैं वो काट के डाल दिए हैं। जो मेरी दूसरी कुकिंग की वीडियोस है ना, उस पर अक्सर लोगों ने कमेंट किया होता था कि बिरयानी की भी रेसिपी शेयर करें। तो मेरी जो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो है बिरयानी की, वो तो बहुत कब की पड़ी हुई है, लेकिन फुल वीडियो को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब बस मैंने कहा बहुत हो गया, सबसे पहले जो है मैंने बिरयानी की रेसिपी शेयर करनी है और ईजी टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। सो ये जो है ना, मैं मेजरिंग कप वैसे इस्तेमाल तो नहीं करती, मैं ये जो सफ़ेद सा टी कप है इसको यूज़ करती हूँ, जो कि तकरीबन उसका साइज़ भी ये मेजरिंग कप जितना है। लेकिन इस वीडियो की खातिर मैं ये मेजरिंग नाप का कप है और ये मैं 4 कप चावल जो हैं वो धो के और उसको भिगोने लगी हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये मेजरिंग का कप नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि जो कि छोटा चाय की प्याली होती है ना, बड़ा कोपा नहीं, छोटा कप, वो जो है वो मेजरिंग कप के बराबर होता है। तो ये तकरीबन 3 से 4 कप आप कर सकते हैं, मैंने इसमें 4 कप किए हैं। और उसको रिंस करिए और मैंने भिगो दिया रूम टेम्परेचर नॉर्मल ठंडे पानी में। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, जितनी देर मैं चावलों को मेजर करके भिगोया, टमाटर जो है ना ज़रा सॉफ्ट हो गए, उन्हें अपना पानी छोड़ दिया है। उसमें थोड़ा सा चम्मच मारेंगे, थोड़ा सा बैक ऑफ जो स्पून है उसके साथ हल्का सा प्रेस किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं, टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं। मसाला जो है मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ शान का सिंधी बिरयानी मसाला। मैं हमेशा बिरयानी इसी से ही बनाती हूँ। अच्छा, ये क्लिप जो है ना, मैं इसको एडिट करके हटा सकती थी, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि गलतियाँ, खराबियाँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। एंड ऑफ लाइफ नहीं है, गिर के उठा लिया, बस इतनी सी बात है। मसाला डाल के 2-3 मिनट तक आपने इसको दरमियानी आंच पे भून लिया। अब मैं इसमें चिकन डालने लगी हूँ। चिकन जो है वो है 1 kg कटा हुआ। उसको धो के और उसका पानी सारा अच्छी तरह से निकाल के, क्योंकि वैसे ही फिर बहुत पानी छोड़ देता है। अगर आप पानी समेत भी डाल देंगे तो बस फिर वो उबला हुआ चिकन ही बनता है। तो जब चिकन को धो लें तो कोशिश करें कि जितना पानी है वो उसमें से निकाल दें। ठीक है, और इस पूरी रेसिपी में मैं कोई इस चिकन में पानी नहीं डालने लगी, क्योंकि आजकल की मुर्गियाँ तो बस पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपना बहुत पानी जो है खुद भी छोड़ती रहती हैं। अच्छे खाने के लिए उसका भूनना जो है ना वो ज़रूरी है। अब भूनना क्या है कि अब इसमें चिकन डाल दिया है, इसको मिक्स किया, ढक्कन रखा ताकि ज़रा स्टीम बने, उस पर पके। कुछ मिनट के बाद दोबारा आए, लिड उठाया, मिक्स किया। मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भूनने का ही एक प्रोसेस है। एक तो इसमें देखें जो चिकन है वो इवनली पकेगा, जो नीचे वाले पीसेस होंगे ऊपर आएंगे और साइडें उनकी चेंज हो जाएंगी, लगेगा भी नहीं आपका सालन, और इसी को भूनना कहते हैं। लेकिन आप यही सारा मसाला डालें, लेकिन आप बस चिकन में पानी डाल के छोड़ दें उसको पकाने के लिए और इस तरह से भूनें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सूप एंड भुना हुआ सालन। ठीक है ना, और यही चीज़ इसमें लोग ज़रा सुस्ती कर जाते हैं और जल्दी जल्दी पका लिया या चढ़ा दिया और पानी डाल के छोड़ दिया, प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। वो यही रीज़न होता है कि वो खाना फिर मज़े का नहीं बनता। जब चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया है, अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें आधा कप दही जो है वो मैंने तो डायरेक्टली जो डब्बे से है, बाज़ार वाला दही था, मतलब जो डब्बे के अंदर होता है, वो मैंने डाल दिया। अब कभी कभी अक्सर रेसिपीज़ में नीचे लोग पूछते हैं खट्टा दही था कि कौन सा था। अगर मैंने कभी किसी चीज़ में खट्टा डालना होगा ना, मैं बता दूंगी, एक नॉर्मल सा दही होता है। मैं घर में भी दही बनाती हूँ, लेकिन ये वाली दही जो है ये डब्बे वाली थी, तो वो डाल दी। अच्छा, अगर आपकी घर की दही है या लग रहा है कि वो दही कुछ इस तरह से है कि बीच में डाल के ज़रा अलग अलग हो सकती है, ज़रा फेंट के डाल दें। ये तो फेंटने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एज इट इज़ इसको हाफ कप डाल दिया। ये मैं आपको दुखड़ा सुना रही हूँ कि जी कहीं जाना था तो मैंने आर्टिफिशियल नेल लगाए थे और अभी किचन में काम करते करते एक नाखून उतर भी गया है, तो चलते ही रहता है। अभी जो दही डाला है उसने भी अपना पानी छोड़ दिया है, फिर वही प्रोसेस हम करते रहेंगे कि चम्मच चलाते रहेंगे और ऊपर नीचे करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। अच्छा, जो मैं रेसिपी अभी बना रही हूँ वो एक्चुअली इसलिए भी रिकॉर्ड करी थी कि मैं टेस्ट करी थी। मैंने नया पॉट लिया है हेक्सक्लेड का,
इससे पहली वाली वीडियो मेरी उसी की अनबॉक्सिंग की और मैंने इसको सीज़न किया, और साथ ही में मैंने ये वाली रेसिपी भी बनानी शुरू कर दी। मैं देखना चाह रही थी कि पॉट किस तरह का है। एक सेपरेट देचके में मैंने कोई 2 to 3 लीटर पानी लिया है, खुला पानी, इतना पानी कि जितना आपने चावल भिगोए हैं ना, वो खोल के उसमें उबल सके, उसको मैंने चढ़ा दिया है उबालने के लिए। जब चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन बिल्कुल तैयार है, इस वक्त मैंने आग भी बंद कर दी है। आग बंद करते हुए मैंने साथ में इसमें 6-7 हरी मिर्चें और तकरीबन 1 कप धुला हुआ कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर फैला दिया है। पानी उबल जाए तो मैंने इसमें 3 चम्मच नमक डाला है, हिमालयन सॉल्ट, आप कोई सा भी नमक जो इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, इसकी रेसिपी बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें आलू डालने हैं तो पहले जब आपने चिकन जिस वक्त डाल दिया है उसको कुछ मिनट पका दें, इतना कि थोड़ा सा वो कलर चेंज हो जाए, हल्का सा पानी उसका ड्राई होने लगे, उस स्टेप में आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं। जब चावल उबलने लगे तो आप देखें कि वो तकरीबन डन हो, लाइक 80% डन हो। इस तरह से हाथ में उठा के भी देख लें, कच्चे बिल्कुल ना हो लेकिन फुली कुक ना हो, क्योंकि जब उसको दम लगेगा तो उसमें भी पक जाएंगे। अब इसको एक जाली में डाल के उसका पानी सारा निकाल दें। वैसे तो आप 2-3 लेयर्स लगाते हैं, चावल की और फिर गोश्त की और फिर चावल की फिर गोश्त की, लेकिन अगर आप वैसे नहीं भी करते तो कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सिंपल एक लेयर, जिस देचके में हमने चिकन बनाया है उसके ऊपर ही चावल डाल दिए हैं। मेक श्योर कि चावलों से सारा पानी निकल चुका हो, ठीक है। और डायरेक्टली ही मैं जो बोतल है उससे निकाल के जर्दे का रंग डाल दिया है। जर्दे का रंग का कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होते हैं। आप नहीं भी डालेंगे तो बिरयानी का टेस्ट वैसे ही होगा, लेकिन एक कलर सा आ जाता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी नहीं डालती कि वो लगे कि बिल्कुल आपने जर्दा ही बना दिया और सिर्फ पीले चावल ही नज़र आ रहे हैं, बस थोड़ा सा। फिर मैंने इसको बिल्कुल लो हीट पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। देख लें बिल्कुल लो हीट है। जब 10-15 मिनट गुजर जाएं, 10 मिनट के बाद आग बंद कर दें, 5-1 मिनट और ठहर जाएं। उसके बाद आपने चावलों को इस तरह से मिक्स करना है कि जो नीचे चिकन है वो चावलों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। हर तरफ से चम्मच मार लें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आई कैन गारंटी यू कि इससे मज़ेदार बिरयानी और इससे आसान तरीन रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई ये 10-15 एक्स्ट्रा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया कि आपकी रेसिपी कैसे बनती है, ठीक है। और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी बिरयानी खाने को नसीब हो। अगर आप इस हेक्स फ्लैट का जो पॉट का पूरा सेट मैंने लिया है, मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, किस तरह से सीज़न करते हैं एंड ऑल दैट शेनैनिगन, आई थिंक इसको हनी कॉम पॉट्स भी कहते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करें, आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप इसी तरह मज़ेदार सी सिंपल स्टेप बाय स्टेप ईजी रेसिपी शान मसाले के साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ। इसमें वो सारी मेरी वीडियो हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं। होपफुली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर कि आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो। इसको थम्स अप करें, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।